क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक माँ अपने ही बेटे को पहचान न पाए और किस्मत ऐसा खेल खेल जाए कि वही माँ उससे शादी कर ले, तो सच्चाई का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। एक ऐसे राज्य की कहानी जहाँ एक रानी ने सालों पहले अपने नवजात बेटों को खो दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे एक दिन उसी बेटे से मिलवाएगी, एक अजनबी बनाकर। और हालात ऐसे बनेंगे कि पूरा राज उस रिश्ते की गवाह बनेगा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं है कि ये सब हुआ, बल्कि ये है कि जब सच सामने आया तब जो हुआ उसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी और चौंका देने वाली कहानी के लिए, जहाँ प्यार, किस्मत और एक भयानक सच आपस में टकराते हैं और अंत ऐसा होता है जिसे आप भी कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ एक सुंदर लेकिन भीतर से टूटी हुई रानी राज करती थी, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द यह था कि वर्षों पहले उसका नवजात बेटा अचानक महल से गायब हो गया था और लाखों सैनिकों की तालाश और दूतों को चारों दिशाओं में भेजने के बावजूद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। इससे रानी का दिल हर दिन इस उम्मीद और दर्द के बीच झूलता रहता था कि शायद उसका बेटा कहीं जिंदा हो। समय धीरे धीरे बीतता गया, मौसम बदलते गए, राज में खुशहाली भी आई और कई युद्ध भी हुए, लेकिन रानी के दिल का खालीपन कभी नहीं भरा और उसने अंततः खुद को समझा लिया कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि हर रात वो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर उस छोटे से बच्चे की याद में आंसू बहाती, जिसे वो कभी गोद में लेकर लोरी भी ठीक से नहीं सुना पाई थी। उसी राज्य के एक दूर दराज के गांव में एक युवक बड़ा हो रहा था, जिसे एक गरीब लेकिन नेक दिल दंपत्ति ने पाला था और उन्होंने उसे हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और बहादुरी का रास्ता सिखाया। लेकिन उस युवक को अपने जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इतना जानता था कि वह एक दिन कुछ बड़ा करेगा और अपने पालने वाले माता पिता का नाम रोशन करेगा। जब वह युवक जवान हुआ तो उसकी बहादुरी और समझदारी की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी और एक दिन जब राज्य पर एक भयानक संकट आया, दुश्मनों का हमला या कोई रहस्यमयी खतरा, तब उसी युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा की और उसके वीरता की खबर सीधे महल तक पहुंची, जिससे रानी खुद उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गई। महल में जब उस युवक को बुलाया गया तो रानी ने पहली बार उसे देखा और जैसे ही उसकी नजर उस युवक पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, एक अनजाना सा अपनापन जिसे वो समझ नहीं पाई। लेकिन उसकी बहादुरी, विनम्रता और तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रानी ने उसे महल में रहने का प्रस्ताव दिया और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। समय के साथ रानी और उस युवक के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। दरबारी और मंत्रियों ने भी यह महसूस किया कि दोनों एक दूसरे के प्रति विशेष लगाव रखते हैं और राज्य की परंपराओं और दबाव के चलते अंततः रानी ने उस युवक से विवाह करने का निर्णय ले लिया। हालांकि उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी लगातार बनी हुई थी, जिसे वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। विवाह के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रानी को बार बार अपने खोए हुए बेटे के सपने आने लगे और एक दिन महल की एक बुजुर्ग दासी की नजर उस युवक के कंधे पर पड़े एक विशेष जन्म चिन्ह पर पड़ी, जिसे देखकर वह अचानक घबरा गई, क्योंकि वही निशान उसने वर्षों पहले रानी के नवजात बेटे पर देखा था। जब दासी ने डरते डरते यह बात रानी को बताई तो रानी पहले तो इस पर विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन उसके मन में शक की चिंगारी जल उठी और उसने अपने पुराने दस्तावेज, यादें और उस रात की घटनाओं को फिर से जोड़ना शुरू किया। और जैसे जैसे सच सामने आता गया, उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। वह युवक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना खोया हुआ बेटा ही था।
यह सच्चाई जानकर रानी पूरी तरह टूट गई। उसका दिल अपराध बोध और पछतावे से भर गया, क्योंकि उसने अनजाने में एक ऐसा पाप कर दिया था जिसकी कल्पना भी वो कभी नहीं कर सकती थी। और आखिरकार उसने पूरे दरबार और राज्य के सामने सच्चाई स्वीकार करने का साहस जुटाया, जिससे पूरे राज्य में सनसनी फैल गई और लोग स्तब्ध रह गए। अंत में रानी ने अपने इस अनजाने अपराध का प्रायश्चित के लिए राजपाट त्याग दिया और एकांत जीवन चुन लिया। जबकि यह कहानी पूरे राज्य में एक गहरी सीख बनकर फैल गई। कभी कभी किस्मत ऐसे खेल खेलती है जो इंसान के सोच से परे होते हैं, लेकिन सच्चाई कितना भी छिपा हो एक दिन सामने आकर ही रहता है और हमें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है।